किसी को वो टाइम याद है लाइक व्हेन वी यूज्ड टू वेक अप एंड फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज स्विच टू कार्टून नेटवर्क। उस टाइम पे कार्टून्स की बात कुछ अलग थी। करेज की एग्जांपल ले लो, डर के बावजूद भी हमेशा अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहता था बिना किसी सुपर पावर के। उससे ये सीखने को मिलता था कि ब्रेवरी का असली मतलब अपने फियर के सामने खड़ा रहना होता है। या फिर स्कूबी डू, जहाँ एक टीम मिलकर ढेर सारी मिस्ट्री सॉल्व किया करती थी, वहाँ दोस्ती का मतलब था हर हाल में साथ रहना। और टीम वर्क का असली मतलब क्या होता था ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दिखता था। एंड ऑलमोस्ट हर कार्टून में कुछ डीप लेसन्स छुपे हुए होते थे। भले ही हम छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्टून्स की टोन बहुत ही मैच्योर होती थी। हमें स्टूपिड नहीं समझा जाता था। लेकिन अब ज़रा आज के कार्टून्स पे ध्यान दो। छोटा भीम या शिनचैन, ऐसे ही सिमिलर कार्टून्स टीवी पे टेलीकास्ट हो रहे हैं। इनमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो तो सबकी बेसलाइन सेम रहती है। हीरो को ज़बरदस्त पावर्स दे दी हैं, हर एपिसोड में सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं बिना किसी एंगेजिंग स्टोरी के। और रियल इमोशंस तो ना के बराबर हैं। शिनचैन वाले एपिसोड्स बस बच्चों को हंसाने वाली मस्ती है, कुछ मीनिंगफुल सीखने को नहीं मिलता ऐसे शो से। या फिर छोटा भीम, जो कि एक बड़ा ही प्रिडिक्टेबल कैरेक्टर बन गया है, हर प्रॉब्लम का सलूशन उसके पंच में छुपा है। लेकिन सोचो, अगर जब बच्चा हर दिन यही देखेगा तो वो कब समझेगा कि रियल लाइफ में स्ट्रेंथ सिर्फ मसल से नहीं, समझ से भी आती है। और अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि 90s के कार्टून्स का हर कैरेक्टर मल्टी डायमेंशनल था। मतलब करेज कावर्ड भी था और ब्रेव भी। एंड स्कूबी डू गैंग एट द सेम टाइम वो गूफी थी और स्मार्ट भी। आज के कार्टून्स में सब कुछ एक ही टोन पे चल रहा है, या तो हीरो हमेशा जीत रहा है या फिर सब चिल्लाने में लगे हुए हैं। ग्रोथ नाम की चीज ही नहीं बची अब। पहले के एपिसोड्स अनप्रिडिक्टेबल भी होते थे, आज हर एपिसोड सेम लगता है। और अगर एनिमेशंस की बात करो तो पहले हैंड ड्रॉन आर्ट होता था और अब ज्यादातर कार्टून्स ब्राइट फिल्टर्स और रिसाइकल बैकग्राउंड का खेल बन के रह गए हैं बस। और ये कंपैरिजन सिर्फ मजे के लिए नहीं था, क्योंकि जब कंटेंट बदलता है उसका असर सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, रियल लाइफ तक भी चला जाता है। हम 90s के बचपन में कार्टून से फील करते थे, क्योंकि उनमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशंस भी होते थे। करेज क्या होती है, रिस्पेक्ट क्या होती है, ये सब हमें बिना लेक्चर दिए समझ आता था। बचपन का मतलब आई थिंक सिर्फ हंसना नहीं होता, सीखना भी होता है। और जब टीवी का कंटेंट सिर्फ आवर रिएक्शन और एक ही पैटर्न बन जाए तो बच्चे कब समझेंगे रियल एम्पैथी क्या होती है। कार्टून सिर्फ टाइम पास नहीं होता, वो एक जनरेशन का थॉट शेपर होते हैं। और अगर हमने इस चेंज को इग्नोर किया, जो कि हम कर रहे हैं, तो आगे की जनरेशन सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठेगी बिना किसी रियल फीलिंग के। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अर्ली 2000 में जो कार्टून्स आते थे टीवी पे वो ज़्यादा बेटर थे कंपेयर टू व्हाट इज शोन टुडे। और अपना फेवरेट कार्टून कमेंट करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।